जो अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो अननोन वेरिएबल की डायमेंशंस निकालनी है और अननोन वेरिएबल की डायमेंशंस निकालने के लिए यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने क्या बोला कि अब जो दो क्वांटिटी जोड़ोगे या जो दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे या जो दो क्वांटिटी इक्वेट करवाओगे उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो भी सेम डायमेंशन का ही मिलेगा। मतलब डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर मैं ये बोलूं ना कि एल में एल जोड़ोगे तो एल ही आएगा, लेंथ में लेंथ जोड़ोगे तो लेंथ ही मिलेगा। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, डायमेंशंस के हिसाब से। अगर लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो जो बचेगा वो भी लेंथ ही बचेगा। क्या बचेगा? वो भी लेंथ ही बचेगा। अगर मैं कहीं एक्स स्क्वायर में से बी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना तो समझ लेना एक्स स्क्वायर और बी की डायमेंशन सेम है। अगर मैं कहीं टाइम में डी ऐड किया है ना मैंने तो समझ लेना डी की डायमेंशन भी टाइम के ही जैसी है। अगर कहीं मैं एनर्जी को सी लिखने लग रहा हूं तो समझ लेना सी जो भी वेरिएबल है ना, जो भी है उसकी डायमेंशन एनर्जी के ही जैसी है। इक्वेट करवा रहे हो, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो या ऐड कर रहे हो तो उनकी डायमेंशंस क्या है? सेम। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी। लेंथ को टाइम से गुणा कर सकते हो, लेंथ को टाइम से डिवाइड कर सकते हो, लेंथ में टाइम ऐड नहीं कर सकते हो, लेंथ में टाइम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, लेंथ को टाइम के बराबर नहीं रख सकते हो। समझ आ गई कहानी? है इस पे कुछ क्वेश्चन है। जैसे मान लो अपने असाइनमेंट का ही पहला क्वेश्चन दिया है कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी प्लस सी इंटू टी क्यूब, ये क्वेश्चन दिया। और इसमें इन्होंने कहा कि x है डिस्टेंस, x क्या है? डिस्टेंस, t है टाइम। तो बोले कि ए बी और सी की डायमेंशन बताओ। किसकी डायमेंशन बताओ? ए बी और सी की डायमेंशन। अब एक बात देखो, सीधी सी है, एक टर्म ऐसी मिलेगी जिसकी डायमेंशन पता है, पूरी टर्म की डायमेंशन पता मिलेगी एक की। किसकी डायमेंशन पता है? हमें डिस्टेंस की डायमेंशन पता है। क्या होती है डिस्टेंस की डायमेंशन? L1। क्या होती है डिस्टेंस की डायमेंशन? L1। अब बाकी टर्म्स को उसके बराबर रखते चलो, डायमेंशनली बराबर होंगी वो। तो A की डायमेंशन किसके बराबर है? X की। अरे इक्वेट करवा रखी है ना, ये जितनी भी टर्म है, मतलब A की डायमेंशन भी X के बराबर है, B इंटू टी की डायमेंशन भी किसके बराबर है? X के बराबर है, C इंटू टी क्यूब की डायमेंशन भी किसके बराबर है? X के बराबर है। अब यहां से वैल्यू निकाल लो। X की डायमेंशन क्या होती है? डिस्टेंस की, L1। तो A की डायमेंशन भी क्या आ गई? L1। यहां से B की डायमेंशन चाहिए ना, तो B की डायमेंशन चाहिए तो B की डायमेंशन को क्या मैं X की डायमेंशन बाई T की डायमेंशन लिख सकता हूं? अरे क्या किया, इस T को डिवाइड में उठा लेगी तो आ गई वहां से। डिस्टेंस के लिए क्या है? L1। टाइम के लिए क्या है? T-1। तो क्या डायमेंशन आई? L1 T-1। समझ गए इस बात को? अब यहां से क्या करेंगे? टी क्यूब को नीचे ले जाएंगे तो क्या आया? C की डायमेंशन, X की डायमेंशन और डिवाइड बाय टी क्यूब की डायमेंशन। X की डायमेंशन L1, T की -3। तो A की डायमेंशन आ गई, B की डायमेंशन आ गई और C की डायमेंशन आ गई। समझ आ गया क्वेश्चन? पक्की सी बात है, कोई डाउट है इस बात पे? 4-5 और करेंगे तो पक्का हो जाएगा, 4-5 और करेंगे तो पक्का हो जाएगा। करते हैं पक्का, लिखो मत, घर से क्या करेगा। क्वेश्चन है ना नोट्स में। एक क्वेश्चन में लिखा P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्र डिवाइड बाई ए इंटू टी। P है पावर और T है टाइम। P है पावर और T क्या है? टाइम। तो बोले कि A और B की डायमेंशन बताओ। किसकी डायमेंशन बताओ? A और B की। बड़े ध्यान से सुनियो भाई, B में से एक्स स्क्वायर को माइनस कर रखा है ना, अगर इसको माइनस कर रखा है तो यहां से एक बात तो हमें पता चल गई कि B की डायमेंशन एक्स स्क्वायर के जैसी होगी। हाँ या ना? पक्की बात। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट या ऐड लाइक क्वांटिटीज को ही कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट या ऐड लाइक क्वांटिटीज को ही कर सकते हो। तो इसका और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है?
L1 होती है, स्क्वायर है तो क्या आ गया L2। तो इसका मतलब B की डायमेंशन क्या है, ये बात क्लियर हुई। अब देखो A को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप यहां से सहमत हो गए इस बात से कि A आएगा P माइनस एक्स स्क्र डिवाइड बाई P इंटू टी, हाँ या ना। P यहां पावर है, P क्या है यहां पावर है। तो देखो बच्चों, अब डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। B की डायमेंशन क्या आई है L2, एक्स स्क्र की भी क्या है L2। L2 में से L2 घटाओगे तो क्या बचेगा, डायमेंशनली तो L2 ही बचेगा। तो ऊपर वाले की डायमेंशन को सोल्व करोगे तो क्या आएगा L2। अब बात आई पावर की डायमेंशन की, किसकी डायमेंशन, पावर। अब प्यारे बच्चों, पावर की डायमेंशन होती है M1 L2 T माइनस 3 और टाइम की डायमेंशन होती है T1। अब यहां से A की डायमेंशन ले आओ M माइनस 1, ये कैंसिल हो गया और ये T माइनस 2 पर जाके क्या हो गया +2। तो A की डायमेंशन क्या आई M माइनस 1 L2। अक्सर बच्चे इस बात पे अटक जाते हैं कि इसमें भी L2, इसमें भी L2, L2 में से L2 घटाया तो 0 होना चाहिए था, बट 0 नहीं है। लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो लेंथ ही बचेगा, लेंथ के स्क्वायर में से लेंथ का स्क्वायर घटाओगे तो लेंथ का स्क्वायर ही बचेगा। समझ आई क्या ये बात, अरे हाँ या ना, पक्की बात है। एक और देखो, फिर एक और देखो, फिर एक आप लोग करोगे। एक्स डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में दिया मिलेगा हमें, एक्स डिस्टेंस ही लेना है। P प्लस A बाई वी स्क्र इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू दे दिया RT। बोले कि यहां जो P है वो है प्रेशर, P क्या है यहां प्रेशर, V जो जहां जहां लिखा है ये है वॉल्यूम, R है गैस कांस्टेंट और T यहां है टेम्परेचर। बोले कि A और B की डायमेंशन बताओ, किसकी डायमेंशन बताओ, A और B की डायमेंशन बताओ। सुनो तो प्यारे बच्चों, अगर A और B की डायमेंशन पे चले तो मुझे एक बात बताओ, P में क्या ऐड किया है A बाई वी स्क्वायर ना, और आकाश ऐड किया है तो इसका मतलब सेम डायमेंशन है उनकी, क्या है उनकी सेम डायमेंशन, अर्थात A बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन P की डायमेंशन के बराबर है। इस बात से सहमत हो, पक्की बात, झूठ तो नहीं बोल रहे। अब यहां से A चाहिए तो P इंटू वी स्क्वायर। अब प्रेशर की डायमेंशन हमें याद या तो है या याद करनी पड़ेगी, सिखा रखी है। क्या है प्रेशर की डायमेंशन, M1 L माइनस 1 T माइनस 2। वॉल्यूम की होती है L3, स्क्वायर हो गया तो L6, समझिए, तो L6। अब बच्चों बेस सेम तो पावर ऐड, तो M1 L5 T माइनस 2, M1 L5 T माइनस 2, अरे हाँ या ना। अब ये तो आ गया A, अब B और चाहिए। वंश बता, V में से B को सब्ट्रैक्ट कर रखा है, इसका मतलब क्या है, इसकी दोनों की डायमेंशन सेम आएगी, अर्थात B की डायमेंशन वही होगी बच्चों जो V की है। और V की डायमेंशन क्या है, वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब होता है, मीटर क्यूब में मापते हैं, मीटर मतलब लेंथ, L की पावर 3। तो इसका मतलब B की डायमेंशन भी क्या आ गई L की पावर 3। क्या A और B की डायमेंशन समझ आ गई, पक्की बात है। ये क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है मैंने, तीसरा करवा दिया, चौथा देखो तो। उसने कहा F है A√x प्लस BT स्क्वायर, और बोले कि डायमेंशंस बताओ A की, B की, A बाई B की। ये डायमेंशंस पूछ ली हमसे, A बाई B की पूछता तो बड़ा आसान होता,
क्वेश्चन में तो यही पूछा है, बट वो ए की भी अलग से पूछ लेता, वो भी आनी चाहिए थी। पहले तो ये बता दूं, कंपटीशन में किसकी पूछी गई है? ए बाय बी की। एक बात बताओ, ए और बी की डायमेंशन पूछी तो हम क्या करेंगे? पहले को इसके साथ इक्वेट करवा देंगे, दूसरे को इसके साथ इक्वेट करवा देंगे, ए और बी की डायमेंशन चले आएंगे। हमसे सीधी पूछ लेता ए बाय बी बताओ, देखो थोड़ा दिमाग लगा लेंगे फिर। ए रूट एक्स, रूट का मतलब डायमेंशंस में जो है वो आपके पास 1/2 होता है पावर, तो पहले तो वैसे लिख लेता हूं मैं। ए रूट एक्स की डायमेंशन क्या b इंटू टी स्क्र के बराबर होगी? इस क्वेश्चन में बता रखा है f फोर्स है, x डिस्टेंस है और t टाइम है। t क्या है? टाइम। इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर ना। अब एक बात बताओ, मैं यहां से a को इधर रख लूं और b को यहां उठा ले आऊं, तो शायद आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यहां रह गया टी स्क्र और ये नीचे गया रूट एक्स। यहां से ए बाई बी तो सीधा ही आ जाता ना। अब टी की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन t1 और स्क्वायर है तो t2, तो ऊपर तो हो गया t2। लेंथ x है, डिस्टेंस या लेंथ क्या डायमेंशन होती है? l1 और रूट है तो 1/2, तो नीचे है l की पावर 1/2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a बाय बी की डायमेंशन क्या आ जाएगी? l माइनस 1/2 और t2। समझ आया क्या था? अगर ए की डायमेंशन पूछ लेता या बी की अकेले की, ये तो हो गया ए बाय बी के लिए। किसके लिए हो गया? ये तो ए बाय बी के लिए। अब सुनो बच्चों, अगर ए के लिए निकालना होता तो जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही कर लो। कैसे करते? ए रूट एक्स की डायमेंशन किसके जैसी होती? फोर्स के जैसी। किसके जैसी? फोर्स के जैसी। और फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, ए की डायमेंशन आती फोर्स की डायमेंशन बाय रूट एक्स की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t-2 और x की होती है l, बट रूट है तो क्या लगा दिया? 1/2। कर लोगे एडजस्ट इसको? अब ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, 1 माइनस का 1/2 तो 1/2 प्लस का रह जाएगा m1 l की पावर 1/2 t-2। किसकी डायमेंशन आई? ए की डायमेंशन। ऐसे ही किसकी निकाल लेते? बी की। समझ आया ये प्रश्न भी? पक्का है? एक और बता दूं या खुद करोगे? अब खुद करके दिखाओ एक दो क्वेश्चन।